हे सोल फैमिली, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल प्रियंका 777 टैरो। गाइज, आप सभी के प्यार के लिए और प्यारे प्यारे कमेंट्स के लिए बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद, थैंक यू सो मच। चैनल पर अगर आप नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए, बेल आइकन को ऑल पर लगाइए ताकि आने वाले हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। और जितने भी मेरे नए पुराने सब्सक्राइबर्स है सभी का तहे दिल से शुक्रिया, धन्यवाद, थैंक यू सो मच गाइज। आज हम चेक करने वाले हैं कि जो भी मेरे व्यूवर्स रियल जेन्युइन ट्विन फ्लेम जर्नी में है तो आपके मैस्कुलिन्स की करंट एनर्जीज क्या है, मैस्कुलिन्स की लाइफ में क्या चल रहा है। तो गाइज यहाँ पर देखो, उन फेमिनाइंस की एनर्जीज है जो फेमिनाइंस काफी ज्यादा हाईली अवेकन्ड है, बहुत ज्यादा अपनी सेल्फ लव की एनर्जी में है, अपना लाइफ पर्पस सर्व कर रही है, लव की वाइब्रेशन में ऑपरेट कर रही है। जिन फेमिनाइंस ने अपनी हेल्दी बाउंड्रीज को सेट कर लिया है, अब फेमिनाइंस अपनी एनर्जी बेवजह ही कहीं पर बिखेर नहीं रही है। ऐसी जो भी फेमिनाइंस है जो ये वीडियो सुन रही है, अगर आपने आपकी जो एनर्जीज है, आपके पास जो भी पावर्स है, उसका इस्तेमाल सही से करना शुरू कर दिया है, आपका इंट्यूशन पावर स्ट्रॉन्ग हो चुका है, तो ये जो एनर्जी अपडेट होगा वो आपके मैस्कुलिन का होगा। अब देखो गाइज, आपके मतलब फेमिनाइंस का कॉन्फिडेंस काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग और हाई मुझे दिखाई दे रहा है। लेकिन जो फेमिनाइंस हाईली अवेकन भी है ना गाइज, तो कभी कभी आपकी एनर्जी थोड़ा बहुत कुछ समय के लिए इम्बैलेंस्ड भी आप फील कर रही होगी। उसका जो रीजन है ना वो है आपके मैस्कुलिन। आपके मैस्कुलिन की लाइफ में कार्मिक रिलीज हो रहे हैं। जो भी कार्मिक रहे हैं आपके ट्विन पार्टनर के, मैस्कुलिन के, मेल फीमेल जो कोई भी है, जेंडर स्पेसिफिक नहीं होती है ट्विन फ्लेम जर्नी। तो जो भी आपका मैस्कुलिन पार्ट है उनकी लाइफ में, उनके फैमिली में या फिर कोई अदर सिचुएशन में, जॉब, करियर, फाइनेंसेस में, किसी एक पर्टिकुलर एरिया में मैस्कुलिन को बहुत तगड़ा ट्रिगर मिला है। और ये ट्रिगर इसलिए मिला है बिकॉज यूनिवर्स अब चाहते हैं कि मैस्कुलिन उस सिचुएशन से बाहर निकलकर मूव ऑन करे और विदाउट एनी गिल्ट, कॉन्फिडेंस के साथ, करेज के साथ उस सिचुएशन को रिलीज करके आगे बढ़े। राइट, तो ये मैस्कुलिन बहुत समय से बहुत ज्यादा स्टबन एनर्जी में मुझे दिखाई दे रहे हैं। जिन भी फेमिनाइंस के ये मैस्कुलिन्स है, ये बहुत ज्यादा लॉजिकल मैस्कुलिन की एनर्जीज है यहाँ। और ये बड़े जिद्दी किस्म के मैस्कुलिन्स है गाइस। देखो, समटाइम्स इन्हें ना चीजें फील भी होती थी कि उन्हें चीजों को सही दिशा में लेकर जाना चाहिए। इन्हें खुद पता था कि थर्ड पार्टी किस वाइब्रेशन में है, थर्ड पार्टी कैसी है, और उनकी फेमिनाइन कैसी है। ये सब चीजें पता होने के बावजूद भी मैस्कुलिन्स ने फेमिनाइन के लिए स्टैंड नहीं लिया। क्यों नहीं लिया? बिकॉज ऑफ देयर इनर चाइल्ड इश्यूज, इनर चाइल्ड फियर की एनर्जी काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। या फिर पास्ट रिलेशनशिप्स में भी उन्हें कुछ ऐसे हर्ट्स मिले हैं, कुछ ऐसा सिचुएशन उनके साथ क्रिएट हो गया कि प्यार पर से उनका विश्वास ही टूट गया, हट गया। कुछ ना कुछ ट्रॉमेटिक सिचुएशन से ये मैस्कुलिन्स बहुत ज्यादा डीपली गुजर चुके हैं। तो ये सब ट्रॉमा हील करने में, रिलीज करने में, अपने आप को पूरी तरीके से ऊपर लेकर आने में भी समय लगता है। राइट, तो अब क्या हो रहा है ना, करंटली मैस्कुलिन्स की फेमिनाइन एनर्जी हील हो रही है। मतलब मैस्कुलिन्स के जो भी इमोशंस यहाँ पर ट्रिगर हुए हैं थर्ड पार्टीज की वजह से, थर्ड पार्टी ने जो भी इनके साथ धोखाधड़ी की है, जो भी गलत बातें सुनाई है, आर्ग्यूमेंट्स हुए हैं, आर्ग्यूमेंट्स में कुछ बहुत गलत बातें बोली गई, जो कुछ भी हुआ है, तो वहां पर मैस्कुलिन्स के इमोशंस सरफेस लेवल पर आकर रिलीज हो रहे हैं। तो कुछ मैस्कुलिन्स शायद बहुत ज्यादा पर्जिंग की एनर्जी है, बहुत ज्यादा रोए है शायद, या फिर उन्होंने गुस्से में बहुत कुछ बोल दिया है, भड़ास पूरी की पूरी निकाल दी है। अब जब मैस्कुलिन इस एनर्जी में आ जाते हैं तो वो एनर्जी फेमिनाइंस भी कहीं ना कहीं पर मिरर कर रही है। तो फेमिनाइंस के अंदर का भी गुस्सा कहीं ना कहीं पर बढ़ रहा होगा, बेवजह ही आपके घर वालों के साथ आपकी लड़ाई हो रही होगी, या फिर आपके घर वालों के साथ भी आपका कुछ पेंडिंग कर्मा है तो वो भी उस तरीके से रिलीज हो रहा होगा। ये भी चैनलिंग यहाँ पर मुझे हो रही है। और ये जो कुछ भी हो रहा है ना गाइज, आपको डरने की जरूरत नहीं है, गिल्ट में जाने की जरूरत नहीं है। ये जस्ट एक कार्मिक रिलीज है। ये यूनिवर्स आप दोनों को भी बताना चाहते हैं, जो कुछ भी हो रहा है यूनिवर्स के हिसाब से ही
हो रहा है, बिकॉज ट्विन फ्लेम जर्नी ऐसी होती है ना गाइज, यहाँ पर जो कुछ भी होता है, जो भी चीजें बड़े बड़े लेवल पर होती है, वो सब डिवाइनली गाइडेड होती है, डिवाइन का प्लान होता है, राइट। आपके हाथ में बस इतना है, अच्छे कर्म करो, इनर वर्क करो, और जो भी आपका लाइफ पर्पस है वो शिद्दत से और लॉयल्टी के साथ आपको ह्यूमैनिटी के लिए सर्व करना होता है। इतना आप करोगे, बाकी सब चीजें यूनिवर्स, आपके जो भी इष्ट है वो हैंडल कर लेते हैं, राइट। अब मैस्कुलिन फेमिनाइन्स के बारे में ये सोच रहे हैं कि जैसे वही एक ऐसी फीमेल उनकी लाइफ में है जो उन्हें समझती है, बिन बोले बिन बात किए भी मैस्कुलिन की हर एक इमोशन को, मैस्कुलिन के हर एक चीज को वो महसूस कर पाती है, और यही फीमेल है जो उनके साथ कंपैटिबल एक पार्टनर वो फील कर पा रहे हैं, राइट। अब ये तभी पॉसिबल हो पाता है जब मैस्कुलिन का हार्ट चक्रा यहाँ पर हील हो रहा है, एक्टिवेट हो रहा है, ओपन हो रहा है फेमिनाइन्स के लिए। जब तक मैस्कुलिन्स का हार्ट चक्रा ब्लॉक होता है फेमिनाइन्स के लिए, तब तक मैस्कुलिन्स फेमिनाइन्स के लिए पत्थर दिल बन चुके होते हैं। फेमिनाइन्स चाहे उनके सामने सिर पटक ले, रोना धोना गाना जो कुछ भी करे, दुनिया भर की रस्में वादे कस्में कुछ भी उन्हें दे दे, वो टस से मस नहीं होते हैं। इतने ज्यादा स्टबन, इगोइस्टिक, मतलब इतने ज्यादा मैट्रिक्स में वो फंस चुके होते हैं। लेकिन जैसे जैसे फेमिनाइन अपने चक्रास पर काम करती है, जैसे जैसे मैस्कुलिन कर्मा वर्ल्ड से डील करते हैं, कर्मा रिलीज करते हैं, कार्मिक से लेसन्स लर्न करते हैं, तो दोनों भी इक्वली अपने अपने हिसाब से अपनी लाइफ में, सेपरेशन में, नो कांटेक्ट में जो भी चीजें करते हैं, वही चीजें कहीं ना कहीं पर दोनों के हार्ट चक्रा को ओपन करने में, हील करने में बहुत ज्यादा हेल्प करती है। तो जैसे दोनों ने भी काम किया है, फेमिनाइन्स ने भी जो भी हीलिंग की है, उसका सीधा असर मैस्कुलिन्स के हार्ट चक्रा पर पड़ रहा है। मैस्कुलिन को बहुत ज्यादा फेमिनाइन्स के लिए इमोशंस फील हो रहे हैं। यहाँ पर वूम चक्रा की एनर्जी भी बहुत ज्यादा स्ट्रांगली मुझे पिक हो रही है। तो हो सकता है कि जैसे कि सेक्सुअल स्ट्रेस की जो एनर्जी होती है, जैसे कि ट्विन फ्लेम जर्नी में किसी भी कोई साधक होता है, असेंशन जर्नी में आपको बहुत बार बोला जाता है कि सेलिबसी का आप पालन कीजिए, ब्रह्मचर्य का पालन कीजिए। तो देखो गाइस, ब्रह्मचर्य का पालन ये नहीं होता है कि आप मतलब सभी इमोशंस को अपने अंदर दबाते जाओ, सप्रेस्ड करते जाओ, सप्रेस्ड करते जाओ। देखो कोई भी इमोशन हो, चाहे आपका गुस्सा हो, दर्द हो, डर हो, सेक्सुअल एनर्जी हो, जितना ज्यादा आप अपने अंदर दबाते हो ना, उतना ही ज्यादा वो सरफेस लेवल पर आता है। तो आपको टेक्निक्स पता होना जरूरी होता है कि किस तरीके से इन एनर्जीज को हैंडल करना होता है। ब्रह्मचर्य का मतलब ये नहीं होता है कि ये देखो, नेचर ने अगर आपको कोई फीलिंग दी है तो वो ऐसे ही नहीं दी है, उसके पीछे कुछ रहस्य है। और सेक्सुअल एनर्जी बहुत ज्यादा पवित्र ऊर्जा होती है। ये लोगों के दिमाग में पता नहीं घुटने में क्या क्या भरा पड़ा होता है, और वो पवित्र ऊर्जा को ही गंदगी की नजर से देखना शुरू कर देते हैं। लेकिन ऐसा नहीं होता है, ये क्रिएशन की एनर्जी होती है। अगर आप ही के जैसा कोई इंसान इस ऊर्जा के साथ बना सकते हो, तो इसका मतलब क्या है कि इससे ज्यादा पवित्र ऊर्जा कोई भी नहीं होती है। लेकिन आपको बस इतना करना होता है कि आपकी सोच क्या है, क्या आप मल्टीपल पार्टनर्स की तरफ जा रहे हो, या फिर आप मल्टीपल लोगों की तरफ अट्रैक्ट हो रहे हो, तो ये गलत बात होती है। आपका जो एक पार्टनर है उसके साथ आप लॉयल रहो। अगर आप गृहस्थ हो तो गृहस्थ में आप इंटीमेट हो सकते हो, लेकिन जब आप अपने पति या पत्नी के साथ ही एक निष्ठ रहते हो ना गाइस, तो वही ब्रह्मचर्य हो जाता है। तो अगर किसी को इस बात को लेकर डर है, जो पति पत्नी एक साथ रह रहे हैं और ब्रह्मचर्य पालन करना है, मैं तो साधक हूँ, साधना में हूँ, तो ये चीजें नहीं कर सकती हूँ, ऐसा नहीं होता है गाइस। गृहस्थ जीवन में भी आप रहकर ब्रह्मचर्य का पालन कर सकते हो, एक दूसरे के साथ लॉयल रहकर। लेकिन जो लोग एक पार्टनर होते हुए भी मल्टीपल पार्टनर्स के साथ ऐसे कनेक्शंस क्रिएट कर लेते हैं, तो फिर वो गलत हो जाता है, राइट। तो ये चीज नहीं करनी होती है, ये आप मत कीजिए। अगर आप सिंगल हो, पार्टनर नहीं है, तो बहुत अच्छी बात है, तो आप फिर बहुत आसानी से ये चीजें फॉलो कर सकते हो। लेकिन इस एनर्जी को आपको सप्रेस्ड नहीं करना है। जब भी आपको इंटीमेसी फील हो, बिकॉज यहाँ पर स्ट्रॉन्ग चैनलिंग वाइब्रेशन मुझे पिक हो रही है, या तो फेमिनाइन ये फील कर सकती है। तो अगर आप फेमिनाइन हो और अगर आप ये एनर्जी फील कर रही हो, तो देखो सबसे पहले आपको देखना है कि ये एनर्जी आपकी खुद की है, मतलब आपके सेक्रल चक्रा में कुछ इम्बैलेंस क्रिएट हुआ है, या फिर ये आपके मैस्कुलिन की एनर्जी है।
अगर ये मैस्कुलिन की एनर्जी है तो आपको कॉर्ड कट कर लेना है। अगर ये आपकी खुद की एनर्जी है तो सिंपली आपको मेडिटेशन के माध्यम से आपके वूम चक्रा को, सेक्रल चक्रा को हील करना है। बिकॉज आपका जो 3D रियूनियन होता है वो सेक्रल चक्रा में ही बहुत ज्यादा एनर्जी जहाँ पर बैलेंस होती है ना, वहीं पर यूनियन होता है, इनर यूनियन, और वो फिर 3D में मैनिफेस्ट होता है। तो जब तक आपका वूम चक्रा, सेक्रल चक्रा पूरी तरीके से हील नहीं होता है, दोनों का बैलेंस नहीं होता है, तब तक 3D रियूनियन मैनिफेस्ट करना मुश्किल होता है। तो इसी वजह से आपकी सेक्सुअल एनर्जी को किस तरीके से आपको हैंडल करना है, रिलीज करना है, ये भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। आपको फैंटेसी नहीं करनी होती है गाइस। जब भी आप फैंटेसाइज़ करोगे, इमेजिन करोगे कुछ ऐसी चीज़ें, जब आप फ़ील करते हो, तो कहीं न कहीं पर फिर आप अपनी एनर्जी लीक कर दोगे, राइट? सोशल मीडिया पर अगर आप कुछ ऐसे वीडियोज़ वगैरह बहुत कुछ अगर देखोगे, ये सब करोगे, तो होगा क्या कि आप अपनी एनर्जी को पूरी तरीके से सेक्रल चक्रा को इम्बैलेंस कर लोगे। बिकॉज़ ये ऊर्जा पवित्र है, इसका इस्तेमाल आपको किस में करना है? आपकी क्रिएटिव साइड पर करना है। फिर आपके अंदर जो भी है, आप सिंगिंग कर सकते हो, डांसिंग कर सकते हो, कुकिंग कर सकते हो, पेंटिंग कर सकते हो, या फिर सिंपली मेडिटेट कर कर सकते हो, और ये इस एनर्जी को आपको बैलेंस करना है, ऊपर तक लेकर जाना है। जब भी आपको ये ऊर्जा फ़ील हो, तो सिंपली आपको उस ऊर्जा को एक इंटेंशन सेट करना है और ऊपर तक भेजना है, हार्ट चक्रा तक भेजना है, थर्ड आई चक्रा, क्राउन चक्रा तक भेजना है। इससे क्या होगा कि आपकी जो क्रिएशन की एनर्जी है वो जैसे ही ऊपर जाएगी, हार्ट चक्रा, थर्ड आई चक्रा, क्राउन चक्रा, तो आपके हार्ट चक्रा मर्ज होने के बाद, क्राउन चक्रा में अवेयरनेस आने के बाद, फिर आपका यूनियन रियूनियन पॉसिबल है। तो ट्विन फ्लेम जर्नी में सेक्सुअल एनर्जी का बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस होता है गाइस, ये आपको समझना होगा। इस एनर्जी को ऐसे ही बर्बाद नहीं करना है, ऐसे ही लीक नहीं करना है किसी भी रैंडम इंसान की तरफ। अगर आप अट्रैक्ट हो रहे हो, अलग ही इमेजिनरी वर्ल्ड में जा रहे हो, तो कहीं न कहीं पर आप अपने ट्विन फ्लेम जर्नी में डिले लेकर आओगे, ब्लॉकेजेस लेकर आओगे, राइट? ये भी चीज़ें यहाँ पर होती है। अब कुछ केसेस में ऐसा होता है गाइज़ कि कुछ ट्विन फ्लेम्स ऐसे हैं कि मैरिज किसी और के साथ हुआ है, ट्विन फ्लेम कोई और है, तो वहाँ पर गाइज़ आपको पर्सनली कंसल्ट करने की ज़रूरत है। बिकॉज़ इतना सब कुछ एक ही वीडियो में यहाँ पर मैं आपको नहीं एक्सप्लेन कर सकती हूँ, बिकॉज़ ये जर्नी बहुत ज़्यादा, मतलब कुछ-कुछ केसेस में थोड़ा-सा कॉम्प्लिकेशन हो जाता है, तो वो चीज़ें अलग हो जाती है, राइट? लेकिन अगर आप अपने ट्विन के साथ ही मैरिड हो, या फिर आप अनमैरिड हो लेकिन आपको पता है ये पर्सन आपका ट्विन है, तो फिर चीज़ें आसान हो जाती है, राइट? तो ये सब यहाँ पर मुझे दिखाई दे रहा है। आपके जो मैस्कुलिन है वो काफ़ी ज़्यादा फेमिनाइन्स को एक पवित्र, जैसे कि डिवाइन फेमिनाइन की एनर्जी में ही देख रहे हैं, सेक्रेड विमेन की एनर्जी है यहाँ पर। तो अब मैस्कुलिन को समझ में आ चुका है कि आपके जैसी पवित्रता उन्होंने कहीं पर भी नहीं देखी है। हो सकता है मैस्कुलिन्स की लाइफ में भी इससे पहले कुछ फीमेल्स आई है, लेकिन उनका जो डेडिकेशन था मैस्कुलिन के प्रति, उनका जो प्रेम था या जो कुछ भी था, वो बस एक टेम्पररी अट्रैक्शन था, टेम्पररी बेसिस पर वो एनर्जीज़ थी। जब भी वो कनेक्शंस आपके मैस्कुलिन के साथ उन फीमेल्स का कनेक्शन खत्म हुआ है, या तो बहुत जल्द उन फीमेल्स ने मूव ऑन करके किसी और से शादी कर ली है, या फिर किसी और के साथ वो रिलेशनशिप में चली गई है। लेकिन बस फेमिनाइन ही ऐसी है जो अभी तक मैस्कुलिन का वेट कर रही है, जो अब तक मैस्कुलिन का वेट किसी भी फेमिनाइन ने इतनी शिद्दत से नहीं किया हुआ है। तो ये चीज़ें कहीं न कहीं पर मैस्कुलिन रियलाइज़ कर रहे हैं कि उनके जो भी पास्ट रिलेशनशिप्स रहे हैं, वो बस डिज़ायर बेस्ड रिलेशनशिप्स थे, या तो फिज़िकल अट्रैक्शन था, या फिर पास्ट लाइफ पेंडिंग कर्मास थे, तो वहाँ पर कुछ ना कुछ सोल कॉन्ट्रैक्ट बना हुआ था। तो उसी तरीके से वो रिलेशनशिप चले हैं, और एक वक़्त आने पर वो चीज़ें वहीं पर ख़त्म हो गई हैं। राइट? तो कुछ मैस्कुलिन की लाइफ में अगर रोमांटिक थर्ड पार्टी है, तो रोमांटिक थर्ड पार्टी की असलियत भी सामने आ चुकी है। उसके अफेयर्स, मल्टीपल अफेयर्स, या कुछ ना कुछ उसके बारे में उसका भांडा फूट चुका है, जहाँ पर मैस्कुलिन बहुत ज़्यादा, वहाँ पर भी कुछ मैस्कुलिन्स परेशान हैं। कुछ मैस्कुलिन्स की लाइफ में उनके अपने ही उन्हें धोखा दे रहे हैं, तो वहाँ पर लड़ाई झगड़े चल रहे हैं, वहाँ पर बहुत ज़्यादा रेज की एनर्जी है। तो ये सब मिक्स्ड एनर्जीज़ यहाँ पर मुझे दिखाई दे रही है गाइज़।
और अगर आप दोनों की म्यूचुअल एनर्जी में आपको बताऊं, फेमिनाइन और मैस्कुलिन की, तो यहाँ पर लव की एनर्जी है गाइज। मतलब आप भी आपके मैस्कुलिन के लिए लव फील कर रहे हो और आपके मैस्कुलिन भी आपके लिए लव की एनर्जी में आ चुके हैं। तो ये जो सेम पेज पर आप आ रहे हो, सेम पेज पर आप ऑपरेट कर रहे हो ना गाइज, तो ये बहुत ज्यादा प्यारी एनर्जी है। यही ऊर्जा आपके डीएमडीएफ इनर एनर्जी को बैलेंस करते हुए मुझे दिखाई दे रही है। तो ऐसे केसेस में देखो, आपको बहुत ज्यादा डिवाइन लव, जैसे कि शिव शक्ति का मिलन, शिव शक्ति की शादी, राधा कृष्ण की जैसे कि जो कुछ भी उनका मिलन है, उनका प्रेम है, वो आपको वीडियोस पॉपअप हो सकते हैं, आपको बटरफ्लाइज दिखाई दे सकते हैं, आपको व्हाइट कलर के या फिर गोल्डन कलर का शाइन करता हुआ हॉर्स दिखाई दे सकता है, आपको एलिफेंट दिखाई दे सकता है, आपको बहुत सारे लोटस दिखाई दे सकते हैं, माता लक्ष्मी दिखाई दे सकती है, माता सरस्वती दिखाई दे सकती है। बहुत सारे अलग अलग डिवाइन साइंस है गाइस यहाँ पर। 69, 96 नंबर, 369 नंबर की सिंक्रोनोसिटीज आपको हो सकती है। 555, 222 नंबर आपको काफी ज्यादा दिख सकता है। 1 2 3 4 की सिंक्रोनोसिटीज आपको हो सकती है। 4 के आगे भी कुछ डिजिट्स आपको दिखाई दे सकते हैं जो एक ही नंबर में, मतलब जैसे कि 1 2 3 4 5 6 7 8 ऐसा अगर आपको दिख रहा है तो समझ लीजिए कि आप जर्नी में आगे बढ़ रहे हो, सही दिशा में जा रहे हो, और कहीं ना कहीं पर आपका रियूनियन थ्रेडी में मैनिफेस्ट हो रहा है। बिकॉज मैस्कुलिन भी अपनी फुल पावर में आ रहे हैं, सन की एनर्जी वो एक्टिवेट कर रहे हैं, और कहीं ना कहीं पर जो भी उनकी मून एनर्जी है, फेमिनाइन एनर्जी है, जिस भी फेमिनाइन के साथ उनके कलेश चलते आ रहे हैं, तो फाइनली मैस्कुलिन करेज के साथ वो साइकिल्स ब्रेक कर रहे हैं और मून एनर्जी को भी बैलेंस कर रहे हैं, राइट। जहां पर अनहेल्दी अटैचमेंट्स है, अटैचमेंट्स और अनहेल्दी अटैचमेंट्स बहुत भयानक होती है गाइस। सामने वाले इंसान को पता है कि ये जो मेरे लाइफ की फीमेल है, चाहे कोई भी फीमेल है जिसके साथ जो भी रिश्ता है मैस्कुलिन का, पता है कि ये टॉक्सिक है, ये मुझे कंट्रोल कर रही है, अब्यूज कर रही है, मेरे मन मुताबिक कुछ नहीं करने दे रही है, या फिर ये बार बार मुझ पर या मेरे पार्टनर पर ब्लैक मैजिक कर रही है। उसके बावजूद मैस्कुलिन अगर वो कॉर्ड कट नहीं करते हैं तो कहीं ना कहीं पर मैस्कुलिन भी जर्नी को डीले करते रहते हैं, राइट। तो ये मैस्कुलिन्स को भी स्टैंड लेने के लिए यूनिवर्स यहाँ पर पुश कर रहे हैं। मैस्कुलिन्स का मार्स एनर्जी कहीं ना कहीं पर हील होते हुए दिखाई दे रही है, बैलेंस होते हुए दिखाई दे रही है। तो ये बहुत ज्यादा एक पॉजिटिव साइन है गाइस। और आप दोनों ने मिलकर जो भी मैनिफेस्ट किया है, जो भी बीज आपने बोए हैं, फाइनली वो ब्लूम होते हुए मुझे दिखाई दे रहे हैं। उसका एक आपके 3D में आपको साइन मिल सकता है कि अगर आपका खुद का गार्डन है तो आपके खुद के गार्डन में बहुत ज्यादा फूल खिल सकते हैं, या फिर आपका खुद का गार्डन नहीं है तो आपको सोशल मीडिया पर या कहीं पर भी बहुत ज्यादा फूल दिखाई दे सकते हैं जो काफी ज्यादा फ्रेश फ्लावर्स है, बहुत ज्यादा हेल्दी प्लांट्स है, हेल्दी फ्लावर्स है। तो ये भी साइन होता है कि कहीं ना कहीं पर आपका प्रेम जो है वो दोबारा से खिल रहा है। ओके, हार्ट चक्रा हील हो रहा है और हार्ट चक्रा की मतलब अवेकनिंग पूरी तरीके से होकर, अब सोल मर्ज होकर 3D में आपका रियूनियन होने वाला है। तो यही है आपके लिए एनर्जी अपडेट गाइस। बहुत सारी एनर्जीज आज आ रही है, लेकिन यहीं पर मैं रीडिंग खत्म करूंगी। आई होप आप लोगों को क्लैरिटी मिली है। टेक केयर एंड गॉड ब्लेस यू ऑल।